तो नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में 80 क्वेश्चन को कवर किया गया है और सभी जो क्वेश्चन है वो भारतीय इतिहास से संबंधित हैं। इसलिए आप वीडियो में पूरे अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिए। शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि आज़ादी के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका नोआखाली, जो कि इस समय बांग्लादेश में है। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1932। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1875 ईस्वी में। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पे हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा पोरबंदर। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ज्योतिबा फूले। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, यह पुस्तक किसने लिखा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दास प्रथा को किसने समाप्त किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह पुस्तक किसने लिखी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पे है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1922। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा अरविंद घोष की। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा को किसने समाप्त किया था, सती प्रथा को, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 7 सितंबर 1931। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खुदीराम बोस ने किस किताब को हाथ में लेकर फांसी पर झूले थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा आनंद मठ। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय विधानसभा में
बम किसने फेंका था? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, यानी कि विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाड़ सत्याग्रह की अगुवाई किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को किसने लागू किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा लाहौर के अधिवेशन, विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद में, विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1942 ईस्वी में, विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है होम रूल लीग आंदोलन को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? होम रूल लीग आंदोलन को, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट, विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था? यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1911, विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा विनोबा भावे, विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को, विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस, विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत किसने लिखा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा श्यामलाल गुप्ता पार्षद, विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज यूले, विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था? यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1828 ईस्वी में, विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1885 ईस्वी में, विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के चंपारण में तिनकठिया पद्धति किस फसल से संबंधित थी? यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा नील फसल से। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो इसका नारा किसने दिया था? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ कितने लोग थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 78 लोग। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उधम सिंह। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका श्रीमती एनी बेसेंट। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? किसने लिखा था गुलामगिरी पुस्तक? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ज्योतिबा फुले। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 1 जनवरी 1923 को। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका पिंगली वेंकैया। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किसने किया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देव समाज के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब किए थे? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1939। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा रामास्वामी नायकर। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा महादेव गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो चित्तरंजन दास थे। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1913 ईस्वी में। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुंडा विद्रोह कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1899 से 1900 के बीच। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1764। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पे हुआ था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा कटक में। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शारदा एक्ट 1930 किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा विवाह से। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं पहली बार जनगण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1911 ईस्वी में। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तो देखिए 7 अगस्त 1905 को। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा पोचमपल्ली नलकुंडा। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1934। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 16 अगस्त 1932 को। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 1942 को। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा एनजी रंगा। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेगम हजरत महल का मकबरा कहाँ पे स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा काठमांडू। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी भारत में कब आए थे? फ्रांसीसी, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1664। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुर्तगीज जो है वो भारत में कब आए थे?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1498 ईस्वी में। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों कुल इसमें 80 क्वेश्चन को कवर किए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।